हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। महम कांड की यादें एक बार फिर से जिंदा हो गई हैं। इस कांड को हरियाणा प्रदेश पर एक बदनुमा दाग की तरह देखा जाता रहा है। ये कांड अभी तक इनेलो नेताओं का पीछा नहीं छोड़ रहा है। आज से 30 साल पहले हुए महम कांड पर इनेलो नेता अभय चौटाला फिर से मुसीबतों में घिरते नजर आ रहे हैं। महम कांड को लेकर कोर्ट ने अभय चौटाला पर सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट अब अभय के ईमेल पर समन भेजने जा रहा है। अभी तक मामले को लेकर कोर्ट द्वारा कई बार समन भेजा गया, जिसका अभय ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश हुए। अभी तक अभय समन रिसीव ना होने का हवाला देते रहे। रिसीव ना होने की शिकायतों को लेकर कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईमेल और व्हाट्सएप पर समन भेजने की इजाजत दी थी। फरवरी 1990 में जब महम कांड हुआ था, तब अभय सिंह चौटाला के पिता ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और उनके दादा चौधरी देवीलाल केंद्र की वीपी सिंह सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। देवीलाल ने 1989 में केंद्र में वीपी सरकार बनाने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा की बागडोर सौंपकर केंद्र में उप प्रधानमंत्री पद संभाल लिया था। उस वक्त ओम प्रकाश चौटाला विधायक नहीं थे और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए नियमानुसार 6 माह के भीतर उनका विधानसभा चुनाव का जीतना जरूरी था। देवीलाल ने लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद महम की अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था और यह सीट तब खाली पड़ी थी। ओम प्रकाश चौटाला को उनके पिता की सीट महम से चुनाव लड़वाना तय हुआ। लगातार 3 बार देवीलाल के जीतने से यह सीट इनेलो का गढ़ बन गई थी, तो महम चौटाला के लिए एक सेफ सीट समझी गई। लेकिन इस बात ने महम चौबीसी को नाराज कर दिया, क्योंकि महम चौबीसी चाहती थी कि यहाँ से आनंद सिंह दांगी लड़ें। दांगी देवीलाल के बेहद करीबी थे। देवीलाल के चुनाव कैंपेन का काफी काम दांगी की देखरेख में होता था। देवीलाल के आशीर्वाद से ही दांगी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन बने थे। लेकिन चौटाला अपने पिता की सीट से लड़ने पर अड़े रहे, तो दांगी बागी हो गए और अपने राजनीतिक गुरु के बेटे के खिलाफ महम से निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर पर्चा भर दिया और इसी बात से तय हो गया कि महम का चुनाव एक हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। चौटाला अपने पिता की सीट पर एक ताकतवर महापंचायत महम चौबीसी के दबदबे के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए सवाल हार जीत से ज्यादा इज्जत का था। तो लोकदल के काडर ने चुनाव जीतने के लिए खूब गुंडागर्दी की और इसकी अगुवाई अभय चौटाला ने की। 27 फरवरी 1990 को महम में वोट पड़े और जमकर बवाल हुआ। बूथ कैप्चरिंग हुई, पत्रकारों से भी बदसलूकी हुई। इन सब में पुलिस ने अभय चौटाला का साथ दिया। धांधली की शिकायत पर चुनाव आयोग के सुपरवाइजर ने 8 बूथों पर 28 फरवरी 1990 को दोबारा वोटिंग कराने के आदेश दे दिए। अभय चौटाला उस दिन अपने साथ लोकदल काडर और पुलिस को लेकर निकले। दांगी के समर्थकों को वोट डालने से रोका गया। दांगी के समर्थकों ने विरोध किया तो पुलिस ने उन पर गोली चला दी, जिससे 8 लोगों की जान चली गई। जिसके बाद मृतकों के परिजनों ने अभय चौटाला के साथ पुलिस के कई अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया था और ये मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन है। मामले की अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।